इसके बारे में किसी बच्चे का कोई सवाल, कोई ऐसी कन्फ्यूजन जो आप पढ़ाते हुए आपके दिमाग में रह गई हो, आप समझते हो यार ये मेरा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, इज देयर एनी क्वेश्चन? यस मिस्टर जैन अली बेटे। सर ये जो इसमें सोडियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ये भी उधर जाके अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर सकता है हाइड्रोजन की। लेकिन आप कहते हैं ये नहीं गया। देखिए जी जैन अली का जो क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को समझें। उन्होंने कहा जी आपने जब इसकी आयनाइजेशन की एच आइन बना, ओ एच नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव ये। अब जब रिडक्शन हुई है कैथोड के ऊपर, सोडियम को जाना चाहिए था, सोडियम के ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी तो कैथोड पे जा सकता है। तो जो आप कह रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर जो है हाइड्रोजन आइन वहां गया है, ये क्यों गया है? मतलब आप इन दोनों में वो कंपेयर कर रहा है, एच यानी एच आइन भी तो प्रोड्यूस हुआ है उसमें, एन ए भी, दोनों के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, दोनों के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड के ऊपर जो है हाइड्रोजन क्यों गया है, सोडियम क्यों नहीं गया? हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत किसके अंदर है इन दोनों में से। तो जो हाइड्रोजन है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसको बड़ी एक इलेक्ट्रॉन था वो भी गया हुआ है, इस H पॉजिटिव का क्या मतलब है, जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी छीन गया है, वो तो बेचारा बिल्कुल निहत्ता है, उसको बड़ी अट्रैक्शन है कि मुझे कम से कम एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। सोडियम ये तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, सोडियम पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक भी नहीं है। तो इन दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो हाइड्रोजन हैज मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये फौरन जो है वहां पहुंच के अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैथोड पे, और इसकी रिडक्शन होगी। सिमिलरली यहाँ एक और सवाल भी बनता है कि जनाब क्लोराइड आइन ही क्यों गया एनोड पे, OH नेगेटिव भी तो जा सकता था, इसके ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज था। यहाँ भी वही रीजन है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करने की ज्यादा सलाहियत है, ही इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द हाइड्रोक्साइड, तो ये भागेगा अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, वहां OH रह जाएगा। अच्छा क्लोरीन चला गया, हाइड्रोजन भी चला गया, पीछे बच के दो आइंस जो कि जिनके पास कम अट्रैक्शन थी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, वो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं NaOH, यानी ये एंड में यही तो बना है, ये देखिए Na और OH दोनों मिलकर बच गए थे, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी और सवाल जी कासिम बेटे। सर इसमें हम स्टील टैंक क्यों यूज करते हैं? हाँ जी कासिम कुरैशी का क्वेश्चन है, इधर करें जी डायग्राम की तरफ, कि ये जो साइड पे आपने कहा जी ये स्टील टैंक ही क्यों इस्तेमाल किया है, कोई और मटेरियल क्यों नहीं इस्तेमाल किया? देखिए हमारी कोशिश होती है कि ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसने एज कैथोड भी काम करना था, एक तो ऐसा हो कि उसके मेटल का हो कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सके, और दूसरा ऐसा मटेरियल का इंतखाब किया जाता है जो खुद जो है उस केमिकल के साथ रिएक्ट ना करे। पता चलेगा आपने उसके अंदर सोडियम क्लोराइड डिजोल्व किया है, वो सोडियम क्लोराइड या सोडियम या क्लोरीन ही उस कैथोड या एनोड के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दे, तो वो मुनासिब नहीं समझा जाता। इसलिए ऐसे मटेरियल लिया जाता है, टैंक वगैरह जो बनाया जाता है जो खुद इनर्ट हो, नॉन रिएक्टिव हो, उन कंपाउंड के साथ जो इसके साथ डील किए जा रहे हैं। और सवाल जी अब्दुल्ला साइम आप कुछ पूछ रहे थे? ये जो आपने एक्वा सॉल्यूशन का जो साइन डाला हुआ है AQ, तो ये डालना जरूरी है या नहीं? ये कह रहे हैं जी आप कभी इक्वेशन के साथ वो जो AQ लिखते हैं ये लिखना ज़रूरी है, ये उसकी आपने फिजिकल स्टेट बतानी है कि इस वक्त ये जो चीज़ है ये किस हालत में है। हम बता देते हैं ये जो Na के साथ या जो AQ लगाते हैं इसका मतलब है एक्वस फॉर्म में, यानी उस वो जो एक्वस सोल्यूशन है उसी के अंदर ही ये मौजूद है, तो बता दें तो बहुत अच्छी बात है, बतानी चाहिए। जी मिस्टर हसन अबू बकर आपने ऐसे किया हुआ था, अच्छा वो कह रहे मैं वैसे सोच रहा था। हाँ जी एनी मोर क्वेश्चन? इसके बाद फिर आपका सेशन होना है, फिर मैंने पूछने हैं। इट्स ओके जी, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासिल फिल जज़ा।